नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी बुक साहित्य सागर से कुंडलियाँ जो गिरधर कविराज जी द्वारा रचित हैं उनको पढ़ेंगे। ये कुंडलियाँ होती क्या हैं, पहले उनके बारे में जान लेते हैं कि कुंडलियाँ क्या होती है। कुंडलियाँ यह मात्रिक विषम छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरण दोहे तथा अंतिम 4 चरण रोला होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। संपूर्ण छंद में 144 मात्राएं होती हैं। अब कवि गिरधर जी के बारे में, कविराज गिरधर जी के बारे में जान लेते हैं। इनके जन्म के बारे में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं है, परंतु श्री शिव सिंह जी ने इनका जन्म संवत 1770 में होना बताया है। गिरधर कविराज की कुंडलियाँ जनमानस में बहुत लोकप्रिय है। इनकी भाषा सरल, सहज, व्यावहारिक तथा सीधी सादी है। कुंडलियों में ही इन्होंने अपने समस्त काव्य की रचना की है। गिरधर कविराज ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित हैं। इस छंद में गिरधर कविराज ने लाठी के कितने उपयोग हो सकते हैं इसका वर्णन किया है। लाठी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इस छंद के माध्यम से गिरधर कविराज ने बताया है। पहले मैं इसको पढ़ के सुना रही हूँ आपको। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। गहर नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता कहाँ मारे। दुश्मन दावागीर होए तिनहु को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी। सब हथियार न छाड़, हाथ में लीजिए लाठी। गिरधर जी कहते हैं कि लाठी में अनेकों गुण हैं, इसलिए इसे हमेशा साथ में रखना चाहिए। गहर नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे, कि लाठी अलग अलग परिस्थितियों में हमारी रक्षा करती है। गहरी नदी, गड्ढे में हमें सहारा देके हमें संतुलित रखती है। नदी, गहर नदी कितनी गहरी है ये भी लाठी के द्वारा पता लगाया जा सकता है। तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता कहाँ मारे, वहाँ पे ये हमें नुकसान होने से बचा लेती है, हमारा कोई नुकसान नहीं होने देती है। और अगर कहीं रास्ते में कुत्ता मिल जाए, रास्ते में कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाए, तो उसे भी लाठी भगाने में हमारी सहायता करती है। दुश्मन दावागीर हो तिनको उजारे, अगर हमारा कोई दुश्मन है, दुश्मन से हमारा सामना हो जाए, या कोई दावागीर है जो हक जताता हो अपना, तिनहु को झारे, यह लाठी उनको भी झाड़ देती है, मतलब उनकी भी पिटाई करती है। कहे गिरधर कविराय सुनो हो धूर की बाटी। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि हे सुनो हे धूर के बाटी, हे धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री। धूल के बाटी का मतलब है कि धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री। सब हथियारन छाड़, हाथ में लीजिए लाठी। मेरी बात ध्यान से सुनो, सब हथियारों को छोड़कर हाथ में लाठी ले लेनी चाहिए। इसमें इस छंद के माध्यम से गिरधर कविराय ने लाठी की महत्ता का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है कि
लाठी हमेशा अपने साथ रखिए। कोई हथियार आपके पास हो न हो, मगर आपके हाथ में लाठी जरूर होनी चाहिए। लाठी हमारी कैसे रक्षा करती है? नदी नाले से हमारी रक्षा करती है। अगर कहीं रास्ते में कुत्ता पड़ जाए तो उस कुत्ते से हमें बचाती है। कोई हमारा दुश्मन हो, कोई हम पे कोई दावा ठोकने वाला हो, किसी हक जताता हो किसी बात पे, तो उसको भी ये पिटाई कर देती है और हमारी उससे रक्षा करती है। दूसरा छंद है, कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल बाफता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट रात को झार बिछावे। कहे गिरधर कबीराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। इस छंद में गिरधर कबीराय ने कमरी के महत्व के बारे में बताया है। कमरी मतलब कंबल, कि काली कंबल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह है कमरी आती तो थोड़े दाम की है, थोड़े दाम की बहुत ही आवे, मगर इसके ये बहुत काम की है, बहुत काम आती है हमारी। खासा मलमल बाफता उनको राखे मान। खासा महंगे कपड़े, बाफ ये मलमल उत्तम प्रकार का कपड़ा होता है। बाफता का मतलब है महंगा वस्त्र, ठीक है। उनकर राखे मान, कि खासा मलमल और बाफता जैसे कीमती कपड़ों का भी ये मान रखती है। उनका सम्मान कम होने से उन्हें बचाती है। फिर है उनकर राखी मान बंद जहाँ आड़े आवे। उनका मान रखती है, अगर कहीं कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, बकुचा बांधे मोट राति को झार बिछावे। बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे, तो अगर कहीं इनका सम्मान बचाने में कोई दिक्कत आती है, खासा मलमल बाफता, इन कपड़ों की रक्षा करने में अगर कोई मुश्किल आती है, तो उन कपड़ों को हम क्या कर सकते हैं? बकुचा बांधे मोट, उसकी एक गठरी बना सकते हैं कपड़ों की, और वो हम कमरी के द्वारा ही बना सकते हैं, कमरी से, कंबल से। रात को झार बिछावे, अगर कहीं रात को जरूरत पड़ जाए बिछाने के लिए, तो हम उसको झाड़ मतलब है झाड़ कर उसे बिछा भी सकते। कहे गिरधर कबीराय मिलत है थोड़े दमे। गिरधर कबीराय जी कहते हैं कि यह कमरी थोड़े ही दाम में मिल जाती है। सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। गिरधर कबीराय जी कहते हैं कि इस कमरी को हमें सदैव अपने साथ रखना चाहिए। यह बहुत ही हमारी मर्यादा बचाती है, हमारा सम्मान बचाती है, बहुत ही मर्यादित कमरी है। इस छंद से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई वस्तु कम कीमत की हो तो कीमत से उसके महत्व को कम आंका नहीं जा सकता। अब अगला छंद है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग, काग सब भये पावन। कहे गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक। इस छंद के माध्यम से गिरधर कबीराय व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके अंदर अगर गुण हैं
तो वो उस गुण की वजह से हर जगह प्रशंसा पाता है। जिस व्यक्ति में कोई गुण नहीं है उसको कोई नहीं पूछता। जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते हैं उसे कोई नहीं पूछता है। गुण, आप देखिए, गुण के ग्राहक सहज हैं कि गुण के प्रशंसक तो सहज, सहज मतलब सहस्रों, हजारों लोग हैं, बिन गुण रहे ना कोई। और जिनके पास गुण नहीं है, जो गुणहीन है, जिनके पास कोई गुण ही नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता है। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई, जैसे कागा और कोकिला के शब्द तो सब सुनते हैं, शब्द सुने सब कोई, कोकिला सभी सुहावन, मगर उसमें कोयल के शब्द सबको सुहावने लगते हैं। दो को एक रंग काग सब भय पावन, दोनों का एक ही रंग है, दोनों का एक ही रंग है। फिर भी कौआ अपनी वाणी के कारण अपावन हो गया, अपवित्र हो गया, उसको उसकी वाणी कोई नहीं सुनना चाहता है। और कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन मोह लेती है, उसके बोल सबको प्यारे लगते हैं। कहे गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के। गिरधर कबीराय जी कहते हैं, हे मन के ठाकुर, हे मन के ठाकुर, जिनका मन अपने आप में नियंत्रित है, जिनको अपने मन पर नियंत्रण है। बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक गुण के। कहते हैं कि बिना गुण वाले को कोई भी पसंद नहीं करता है। सहस नर गाहक गुण के, हजारों लोग, जो लोग गुण युक्त हैं, जिनके अंदर गुण भरे हुए हैं, उनकी प्रशंसक है। अब अगला छंद, उसके लिए आप अगली वीडियो में देखिए। कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल बाफता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट रात को झार बिछावे। कहे गिरधर कबीराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। इस छंद में गिरधर कबीराय ने कमरी के महत्व के बारे में बताया है। कमरी मतलब कंबल, कि काली कंबल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह है कमरी आती तो थोड़े दाम की है, थोड़े दाम की बहुत ही आवे, मगर इसके ये बहुत काम की है, बहुत काम आती है हमारी। खासा मलमल बाफता उनको राखे मान। खासा महंगे कपड़े, बाफ, ये मलमल उत्तम प्रकार का कपड़ा होता है। बाफता का मतलब है महंगा वस्त्र, ठीक है। उनकर राखे मान, कि खासा मलमल और बाफता जैसे कीमती कपड़ों का भी ये मान रखती है। उनका सम्मान कम होने से उन्हें बचाती है। फिर है उनकर राखी मान बंद जहाँ आड़े आवे। उनका मान रखती है, अगर कहीं कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, बकुचा बांधे मोट राति को झार बिछावे। बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे, तो अगर कहीं इनका सम्मान बचाने में कोई दिक्कत आती है, खासा मलमल बाफता, इन कपड़ों की रक्षा करने में अगर कोई मुश्किल आती है, तो उन कपड़ों को हम क्या कर सकते हैं, बकुचा बांधे मोट, उसकी एक गठरी बना सकते हैं कपड़ों की, और वो हम कमरी के द्वारा ही बना सकते हैं, कमरे से, कंबल से। रात को झाड़ बिछावे, अगर कहीं रात को ज़रूरत पड़ जाए बिछाने के लिए, तो हम उसको झाड़ मतलब है झाड़ कर उसे बिछा भी सकते हैं।
कहे गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमे। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि यह कमरी थोड़े ही दाम में मिल जाती है। सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। गिरधर कविराय जी कहते हैं कि इस कमरी को हमें सदैव अपने साथ रखना चाहिए। यह बहुत ही मर्यादा, हमारी मर्यादा बचाती है, हमारा सम्मान बचाती है। बहुत ही मर्यादित कमरे है। इस छंद से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई वस्तु कम दाम, कम कीमत की हो तो कीमत से उसके महत्व को कम आंका नहीं जा सकता। अब अगला छंद है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन। दो को एक रंग काग सब भये पावन। कहे गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक। इस छंद के माध्यम से गिरधर कविराय व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके अंदर अगर गुण है तो वो उस गुण की वजह से हर जगह प्रशंसा पाता है। जिस व्यक्ति में कोई गुण नहीं है उसको कोई नहीं पूछता। जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते हैं उसे कोई नहीं पूछता है। गुण, आप देखिए, गुण के गाहक सहस है कि गुण के प्रशंसक तो सहस मतलब सहस्रों, हजारों लोग हैं। बिन गुण लहे ना कोई। और जिनके पास गुण नहीं है, जो गुणहीन है, जिनके पास कोई गुण ही नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता है। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। जैसे कागा और कोकिला के शब्द तो सब सुनते हैं, शब्द सुने सब कोय कोकिला सभी सुहावन। मगर उसमें कोयल के शब्द सबको सुहावने लगते हैं। दो को एक रंग काग सब भये पावन। दोनों का एक ही रंग है, दोनों का एक ही रंग है, फिर भी कौआ अपनी वाणी के कारण अपावन हो गया, अपवित्र हो गया। उसको, उसकी वाणी कोई नहीं सुनना चाहता है। और कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन मोह लेती है, उसके बोल सबको प्यारे लगते हैं। कहे गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। गिरधर कविराय जी कहते हैं, हे मन के ठाकुर, हे मन के ठाकुर, जिनका मन अपने आप में नियंत्रित है, जिनको अपने मन पर नियंत्रण है। बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण। कहते हैं कि बिना गुण वाले को कोई भी पसंद नहीं करता है। सहस नर गाहक गुण के। हजारों लोग, जो लोग गुण युक्त हैं, जिनके अंदर गुण भरे हुए हैं, उनकी प्रशंसक है। अब अगला छंद, उसके लिए आप अगली वीडियो में देखिए।